समधियों की लॉटरी निकली हुई है। कभी कोई समधी गवर्नर बन जाता है, कभी किसी समधी को आप निगरान वजीर आजम बनाना चाहते हैं। जमात को बाहर निकालने के लिए ये कोशिशें कर रहे हैं, आर्टिकल 6 की आवाजें उठ रही हैं, ये वो जो भी अरबा आजमा रहे हैं। वो जमात पैनिक में नहीं है, पैनिक में ये लोग हैं। हमारे सिप्पा सलार साहब ने कहा कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अवाम है, और अवाम इन जमातों को, इन चेहरों को जिन्होंने इस मुल्क को साल तक पहुंचाया, मुस्तरद कर चुकी है। आई एम सॉरी, लोग कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि वो ए पॉलिटिकल है, मुझे माफ कर दे, मतलब नहीं है। वो चोरों का टोला किसी के आशीर्वाद के बगैर ये सारे काम नहीं कर सकता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी के आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। रहनुमा जीडीए इस वक्त की वोकल तरीन सियासतदान सायरा बानो साहिबा मेरे साथ। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम सबसे पहले तो मैंने जिस तरह कहा वोकल हैं आप बहुत ज्यादा, हर मामले में बात कर रही हैं। हालात ठीक हैं? सियासी सूरत हाल क्या है इस वक्त? मैं समझी शायद आप कहने वाले थे कि हर मामले में कांगड़ आती है। सियासी हालात तो बस ऐसे ही है। सियासी हालात हमारे मुल्क में कब से ही रहे हैं। हम्म। हमेशा हम नाजुक मोड़ से ही गुजरते रहे हैं। अब खुदा जाने वो मोड़ कब खत्म होगा, बहुत तवील तरीन हो गया मोड़। तो बस ऐसे ही जैसे आप देखते हुए आए हैं कि हमेशा यही होता है कि सियासत से पहले बस वो इतनी अफवाहों का बाजार गर्म होता है, और हर बंदा अपने आप को मसीहा बना के पेश करता है कि अगर मैं ना आया तो मुल्क की बका नहीं है। तो बस इसी किस्म का है। ये अफवाह ही है फिर इसहाक डार साहब का निगरान प्राइम मिनिस्टर के लिए नाम आना सामने? हाँ देखिए, अफवाह ही है, और अगर ये इस पे कुछ सोच रहे हैं तो इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। नून को तो देख के लगता है कि वो मिसाल मुझे समझ सही आ गई है कि अंधा बांटे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने घर। हम्म। यानी कि इनको कोई और सियासी बंदा ही नहीं मिला। और अगर इसहाक डार साहब का बयान देखें तो उन्होंने थोड़े अरसे पहले कहा था कि जिसने मुल्क की मैशत का भट्टा बिठाया, आप उसको निगरान वजीर आजम क्यों बनाएंगे। मेरे ख्याल में उन्होंने अपने लिए ही बोला है। मतलब इनके पास इस वक्त पूरे पाकिस्तान में किसी एक ऐसे गैर सियासी, मतलब ये कि गैर सियासी कह रही हूँ, गैर जानिबदार बंदे की किल्लत है, जो कि आपने इसहाक डार साहब को का नाम अ, ये नामजद किया है। अफसोस है। तो हो सकता है गैर जानबदार लगाना ही ना चाहते हो। नहीं, वो तो कभी भी नहीं होता। देखिए, आप अगर मुल्कों में देखें तो वहां पर कभी भी ये निगरान सेटअप का वो क्या कहते हैं, वजूद ही नहीं है। जो गवर्नमेंट सिटिंग होती है वो इलेक्शन करवाती है। इवन आप अपने पड़ोसी ममालिक में देख लें। लेकिन चूंकि हम इखलाकी तौर पर बड़ी क्या मैं कहूँ, पस्त लोग हैं या कौन है, तो इस वजह से यहाँ पर निगरान हुकूमत का एक तस्वुर दिया था कि गैर जानबदार हो। लेकिन ये उस अमल को भी वो ऐसा करना चाह रहे हैं, मुतनाज़ा बनाना चाह रहे हैं कि आप अपना बंदा लेकर आ जाए। तो वो तो देखिए, अब इस पे आपकी और मेरी बहस बेकार है। आपने केपीके और पंजाब में देख लिया। हम्म। केपीके वाले तो पीपल्स पार्टी और एएनपी तो दुहाइयां दे रही हैं। तो मतलब समधियों की लॉटरी निकली हुई है। कभी कोई समधी गवर्नर बन जाता है, कभी किसी समधी को आप निगरान वजीर आजम बनाना चाहते हैं। समझ नहीं आ रही कि ये क्या है। यार तो हमारे रिश्तेदार वो हमारी टांगे खींचते हैं। कितने अच्छे रिश्तेदार हैं ये। अगर इसहाक डार साहब बिलफर्ज निगरान वजीर आजम बन जाते हैं, मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि भाई खुल के धांधली करेंगे, जिसने जो करना है कर लो। बेसिकली इनको जो खौफ है ना, वो किसी और चीज का है। हम्म। अगर इस वक्त देखिए, अगर आप जिस जमात को बाहर निकालने के लिए ये कोशिशें कर रहे हैं, आर्टिकल 6 की आवाजें उठ रही हैं, ये वो जो भी अरबा आजमा रहे हैं, वो जमात पैनिक में नहीं है, पैनिक में ये लोग हैं। गारंटी नहीं मिल रही। इनको यकीन नहीं है कि जो निगरान सेटअप है वो कहीं लिंगर ऑन ना कर जाए। तो हाथ पांव मारे किसी तरीके से, ऐसा बंदा हो जो हमारे ही वश में हो, हमारी ही सुनी जाए। एक आपको अपनी राय दी है मैंने। अच्छा, मतलब आपको भी लगता है गारंटी नहीं है इनके पास? हाँ जी, नहीं है तो वो शायद अब पता नहीं, लेकिन ये भूल गए हैं यहाँ पर कोई हुक्म अदुली तो कर नहीं सकता। इनका बयान भी था, इन्होंने तो वो वादा माफ गवाह भी बने थे। तो अब मुझे नहीं पता क्या होगा। बस जो भी हो, मुल्क को कौम के लिए इनको सोचना चाहिए। ये म्यूजिकल चेयर बंद करनी चाहिए कि अब तुम्हारी बारी या मेरी बारी। अब खुदा के वास्ते इन सब चीजों को साइड पर रख के सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को सोचना चाहिए। पटड़ी से उतार चुके हैं उसको। आप समझती हैं पाकिस्तान के मसाइल का हल इलेक्शंस में ही है?
इलेक्शन के साथ आप साफ और शफाफ इलेक्शन लगा दें तो ज्यादा वो सही है। और जैसे कि बार बार मैं कहती हूँ कि हमारे सिपा सलार साहब ने कहा कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अवाम है, हम्म। और अवाम इन जमातों को, इन चेहरों को जिन्होंने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया मुस्तरद कर चुकी है। तो अब मेरे ख्याल में फैसला अवाम पर ही छोड़ देना चाहिए। और साफ और शफाफ इलेक्शन अगर ये इसी तरह ही करना है, वो कहते हैं ना कि वोट हमारे वोट वो कुछ एक लफ्ज है मैं भूल गई हूँ, कि गिनने जो जहाँ गिनती होती है वो ज्यादा चीज अहमियत की हामिल है। वोट, बाकी अवाम ने किसी वोट डाले या नहीं डाले उससे तो मैंने तो कभी नहीं देखा। ठीक है, आपको लगता है साफ और शफाफ इंतखाबात हो जाएंगे? जी बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो नहीं देखा। क्यों, एक दफा क्या अभी क्या इनको हिदायत मिल गई है या सबने वो क्या कहते हैं खौफे खुदा इनके दिल में आ गया है? नहीं जी, कोई साफ शफाफ नहीं होंगे। हर इक्तदार की जंग है, हर बंदा अपना, वो देखे ना अपने अपने वजीर आजम डिक्लेयर कर दिए। अब उसको बनाने के लिए तो ये किसी हद तक भी जाएंगे। और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जोड़ तोड़, नई पार्टीज बन रही हैं, नवाजा जा रहा है। जाने से पहले आप और हमारे पे बिजली का बम गिराया, इस बीच मझधार में छोड़ा, लेकिन हमने तरक्याती फंड दिए कि भाई आप ये जरा इलेक्शन अच्छे तरीके से खेलें। फंड्स तो आपको आपको मिले हैं फंड्स वैसे? नहीं जी, मैंने अभी तक, मुझे फंड हम रिजर्व सीट्स वालों को उन्होंने, खवातीन उन्होंने शायद, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं तो नहीं गई इनके पास, लेकिन सुना था कि 5 करोड़ मिल रहे हैं। ठीक लेकिन है। मैंने अभी तक उसके लिए कोई वो नहीं किया कि ये पता नहीं, दिल नहीं मानता। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत का आप भी हिस्सा थी, राइट? इमरान खान जब जी वजीर जी आजम थे, जी। तो उस दौरे हुकूमत के वजीर आजम ने एक साइफर आया था, उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। आर्टिकल 6 की बातें चल रही हैं उस साइफर के बिना पर, इमरान खान पर लगाने के लिए। अच्छा, ये सवाल पूछ, सुनिए, मसला ये है कि पहले तो आप सब लोगों को ये समझना चाहिए कि जिस वक्त 342 मेंबर बैठे हुए होते हैं तो उसमें से 300 को तो आप बिल्कुल ना वो कोरम पूरा करने के लिए और डेस्क बजाने के लिए साइड पे कर देते हैं। जो काबीना में बैठे हुए होते हैं, जो अगली 2 लाइन होती हैं, उनको इन तमाम फैसलों, इन चीजों का पता होता है। हमने तो वही सुना जो हमें बताया गया। और मैं इस पे ये वो कहती हूँ कि अगर उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि इसके ऊपर एक जेआईटी बन जाए, इसके ऊपर कमेटी बन जाए, जज साहब इसको मतलब वो कर लें, तो देखिए इस बात को हो गया 1.5 साल। हम्म। 1.5 साल में इन्होंने इस चीज को क्यों नहीं उठाया? अब एक फिल्म की स्टोरी है, वो एक बंदा गायब होता है, फिर वो बंदा आता है, फिर उस बंदे के जमीर उसको झंझोड़ता है, फिर वो बंदा आके, मैं आजम खान की बात कर रही हूँ, वो हम्म। आके बताता है कि ये हुआ था। तो अब इन तमाम बातों से अवाम और हमारी सोच भी आगे जा चुकी है, क्योंकि ये जो टोला मुसलत हुआ है, इनसे किसी 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 चीज की भी तवक्को की जा सकती है। बाकी ये बयान है, बयान तो इसहाक डार साहब ने भी दिया था बड़े मियाँ साहब के खिलाफ, तो तब क्या हुआ? लेकिन देखिए, जब 2 दफा ब्रीफिंग भी हुई, फिर उसके बाद वजीर दाखिला साहब का बयान भी है कि साइफर कहीं गुम नहीं हुआ, साइफर वजारत खारजा में पड़ा हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि उसने क्या किया। तो उनसे जरा पूछ लें कि ये 2021 वाला बयान सही है, 22 वाला या 23 वाला, मतलब 2022 में हुआ था ना, 22 वाला सही है या 23 वाला? ठीक है, साइफर का मामला है, डिफरेंट केसेस हैं। तहरीक इंसाफ इलेक्शंस में नजर आ रही है आपको? नजर आना चाहिए, किसी भी ये पार्टी का जमहूरी हक है। अब ये तो नहीं कि आप उनको कुछ लें, बाकी जो केसेस का मामला है, केसेस हल करवा लें, हुकूमत में है ना। बट वो केसेस हल हो नहीं सकते। अल कादिर है तो उसमें जिस बिजनेस टाइकून का नाम आ रहा है, जो नाम भी नहीं ले सक रहे थे, तो मलिक रियाज को बुलाकर पूछ लें। हम्म। वो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मलिक रियाज से पूछेंगे तो 7 4 नाम और आएंगे। फॉरेन फंडिंग का मामला है तो फॉरेन फंडिंग बाकी पार्टीज की भी खुलेंगी। तो बस ऐसे ही आपको और मेरा दिल लगाने के लिए, और टीवी तोशा लोग खाना भी है, देखें। तोशा खाना का बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। ये तोशा खाना में या तो कभी किसी ने लिया ना हो, दूध के धुले हुए हों, तो तब बात समझ आती है। आप पूरी तफसील पढ़ लें कि वो शौकत अजीज साहब पूरा सब कुछ समेट समाट के ले गए। 1500 1500 रुपए की, 2 2 हजार रुपए की चीजें आपको और मुझे तो कभी ना मिली। मैं तो 5 साल हो गए, मैंने तो कभी एक नहीं खरीदी कि मैं भी कोई कालीन 2 हजार में ले जाऊं। अगर लिया है या दिया है या उन्होंने बेच दिया, तो या तो फिर ये रूल ही ना होता ना कि आपने तोशा खाना का वो करना है या नहीं करना। पैसे दिए, रसीदें हैं, अब मैं इसमें क्या कह सकते हैं? इमरान खान इलेक्शन लड़ते नजर आ रहे हैं आपको? इमरान खान,
पता है देखिए यहाँ पर वो कहते हैं ना, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, यहाँ पर तो कुछ कुछ भी हो सकता है। कुछ कुछ भी हो सकता है। आप और हम बहुत सियासी उतार-चढ़ाव देखते हुए आ रहे हैं। तो पता नहीं, हालात बदल भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता। मसला भी तो यही है ना कि जो निगरान ऐसा बंदा ले लाना चाह रहे हैं कि ये जो मैंने 2 प्रोग्राम में सेहरा बोला, हुँ, फिर मैंने सोचा सेहरा तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है। तो सॉरी, मैं एक दूसरा लफ्ज़ बोलना चाहती हूँ कि ये गंद का टोकरा कोई उठाने को तैयार नहीं है। क्योंकि जो आर्टिकल्स लगने हैं या नाअहली का या क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सो कॉल्ड जमहूरी जमातें चाहती हैं कि ये टोकरा वो उठाए आने वाली निगरान हुकूमत। तो मुझे नहीं पता निगरान हुकूमत और आपको जैसे कि पता है कि ये दोनों पार्टियाँ पता नहीं क्यों जस्टिस फायज़ ईसा का इंतज़ार कर रही हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, जस्टिस साहब को आने से पहले ही इन्होंने इतना मुतनाज़ा बना दिया है कि अब वो आके क्या करेंगे? यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। नवाज़ शरीफ साहब किसका इंतज़ार कर रहे हैं पाकिस्तान आने के लिए? पता नहीं, अब तो वो लेवल प्लेइंग फील्डिंग भी हो गई, तराजू के पलड़े बराबर क्या है, झुक भी गए। अब मुझे नहीं पता कि उनके कदम यहाँ पर आना लिखे हैं, नहीं लिखे, हालाँकि भाई की हुकूमत है। अब हुँ, भाई पे भरोसा नहीं है, फिर हम कैसे भरोसा कर लें? 25 करोड़ अवाम को उनके भरोसे पे किसने छोड़ा हुआ है? ठीक है। आखिर में बस मुझे ये बता दें, आप मौजूदा कौमी असम्बली का हिस्सा हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं। तहरीक-ए-इंसाफ पर शदीद इस वक़्त बुरा वक़्त चल रहा है, उनके वर्कर्स पर, उनके सपोर्टर्स पर, एमपीओ के तहत अंदर हैं, कभी कौन-सा मामला, कभी कौन-सा मामला। 9th मई के बाद तो स्कोर सेटलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जो कुछ हुआ 9th मई को वो अफ़सोसनाक था, नहीं होना चाहिए था। बट ऐसी इत्तलात भी हैं कि अपोनेंट्स जो हैं वो स्कोर सेटलिंग कर रहे हैं। ऐसा क्या किया जाए तहरीक-ए-इंसाफ वाले ऐसा क्या करें कि मुश्किलात उनकी जमात पर, उनके वर्कर्स पर कम हो सकती हैं? पता नहीं, देखिए जिन्होंने कॉन्फ्रेंस कर ली तो उनकी मुश्किलात भी कम हो गई, वो आज़ाद भी हैं। फिर वो दूसरी पार्टी में भी चले गए, दूसरे लोग बातें भी कर रहे हैं। 9 मई का वाक़या वो कहते हैं ना कि बहुत बहुत गलत हुआ। अगर ये किसी के दिमाग में कोई ऐसी चीज़ थी या किसने क्या किया, देखिए साफ-शफ़ाफ तहकीकात तो उसकी भी नहीं हुई ना कि इसके बेनिफिशियरी कौन है। और उससे पहले वज़ीर दाखिला ने क्या बोला था कि ये बका की जंग है। और जब बका की जंग या तुम या हम हो तो फिर आप मुझे बताएँ, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। बाकी ये नहीं होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता, लोगों के रोज़गार भी बंद किए और एटलीस्ट ये कि साफ-शफ़ाफ ट्रायल का तो हक देना चाहिए। मतलब हम कहाँ रहते हैं कि क्या कह सकते हैं? तो देखिए बाकी यही एक रास्ता है, कॉन्फ्रेंस करके लातअल्लुकी का ऐलान करें या किसी के पास कोई राज़ है वो आके बता दे, तो फिर उसकी जान छूट सकती है। अभी तक तो ऐसे दिखने में आ रहा है। फिर उस वाक़ये की शफ़ाफ़ियत तहकीकात के ऊपर भी एक तो सवालिया निशान है ना कि आपने जितना कुछ भी किया सिर्फ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और साइड पर हो जाएँ। हाँ जी, देखिए ना, यही तो मैं बोल रही हूँ कि अगर जो बंदा वे ये इन्वॉल्व है इसमें, वो फिर पाक कैसे हो गया? अगर उसने किया है फिर तो इसके ऊपर नो मर्सी होनी चाहिए कि आपने ये किया मुल्की सालमियत के साथ, कुछ भी कर लो, सीधे हो जाओ, पुट्ठे हो जाओ, तानू माफ़ी नहीं। तो ये कैसे? कि आप पहले वो ढूँढ रहे हैं कि भई वो इसमें राब्ते किसके साथ थे, क्या नहीं थे, क्या नहीं थे। तो जो उठते 12-12 दिन भी सोबतें बर्दाश्त ना कर सके और आँखों में आँसू भर के, किसी को इलाज करना है, किसी को माँ की खिदमत करनी है, किसी को बच्चों के साथ टाइम गुज़ारना है, किसी को मैनीक्योर करवाना है, किसी को पेडीक्योर करवाना है, पता नहीं। तो ये तो इंसाफ दिख नहीं रहा ना। हुँ, कि जो फँस गए तो वो फँस गए और जिन्होंने माफ़िया माँग ली, वो आ गए। ऐसा तो नहीं हो सकता। सवालिया निशानात तो हैं बहुत सारे। इलेक्शंस होते नज़र आ रहे हैं आपको? अम, मैं बार-बार एक लफ्ज़ बोलती हूँ कि फ़ील नहीं आ रही। अल्लाह ताला इस मुल्क के और हमारे जो हम 25 करोड़ कीड़े-मकोड़े हैं, अल्लाह पाक उनकी हिफ़ाज़त करें। ये तो इंतज़ार कर रहे थे, मुझे लग रहा था। आज आप देखें सैलाब की कौन-सी सूरत-ए-हाल है। हैदराबाद डूब गया, टंडो आदम, नौशहरो फ़िरोज़, वहाँ तक सारा वो हो गया। मीरपुर ख़ास पहले डूबा हुआ था। ये जो सारी आप देख लें गिलगित बल्तिस्तान में क्या हाल है। अब वो इंडिया ने या ते पानी छोड़ दिता या असी मिन्नत कर लेती भैन थोड़ा पानी छोड़ दें, एक बूआ खोल दें, तो इलेक्शन कहाँ से हो सकते हैं? इलेक्शंस नज़र नहीं आ रहे आपको? देखिए अभी तो सैलाबी सूरत-ए-हाल हुई हुई है और बाकी ये किसी पलड़े में बैठ नहीं रहे, इनसे मैनेज नहीं हो रही चीज़ें। ये नहीं है कि आपके या मेरे गम में या कोई मुश्किल फैसले करने में फँसे हुए हैं। ना निगलते बने, ना उगलते बने। $1 अरब अभी मिला, $1 अरब निगरान को मिलेगा, 1 अरब आगे को मिला। ख़ैर हम तो इतने वो हैं, हमें इस चीज़ की परवाह भी नहीं है। वापस मिन्नत तरला कर लेंगे, किसी दोस्त ममालिक के पाँव में पड़ जाएँगे, पैन दुआ दें।
लेकिन मैनेज नहीं हो रहा कि इसको करना क्या है, क्योंकि सब जमातें अपना हिस्सा लेने पे तुली हुई हैं और एक फिक्रा बड़ा मशहूर हो रहा है कि हिस्सा बकदर जुस्सा। अब मुझे नहीं पता वो अपने जुस्से हैं या पार्टी के जुस्से हैं, तो मतलब ये सारा कुछ चल रहा है। पकड़ जुस्सा मतलब? ये मौलाना साहब की पार्टी ने एक लफ्ज बोला था 2 प्रोग्राम्स में कि हिस्सा बकदर जुस्सा, मतलब वो पार्टी के जुस्से की बात कर रहे थे कि पार्टी में कितने मेंबरान हैं, किसी की स्ट्रेंथ कितनी है। ये निगरान हुकूमत की उनकी बात की, तो मैंने फिर मुझे हंसी आ रही थी, मैंने कहा अगर आप लोगों के जुस्से पे गए तो सारा कुछ तो अड्डा। तो अब देखें, आवाम इनका बैठ नहीं रहा ना, तो क्या करना है क्या नहीं करना। आवाम का जुस्सा समझ ले कोई, बाकी सब हालात बेहतर हो जाएंगे। नहीं नहीं, देखिए अवाम तो अवाम कहीं भी नहीं है। अगर अवाम कहीं होती तो 7.5 रुपए बिजली का बिल बनाते हुए कोई जी होश, जी अक्ल और दिल में दर्द रखने वाला इंसान होता तो वो ये सोचता कि ये 25,000 वाला खाएगा क्या और बिल क्या देगा। आप यकीन नहीं करें, शर्म आती है, घर से बाहर नहीं निकलते। मेरा तो फोन ही साइलेंट पे रहता है कि मैं किसी को क्या जवाब दूंगी और किसी की हम क्या मदद करेंगे। पहले किसी दौर में आप 5 या 10 हजार रुपए किसी फैमिली के एक वो होते थे, ऐसे जिस तरह देते थे, वो बड़ी बात होती थी। अभी 10 हजार रुपए में भी कुछ नहीं आता। बिजली नहीं है पर गैस नहीं है, बिजली के यूनिट्स भी बढ़ तो गए हैं, गैस का भी पता नहीं 1 रुपए 25 पैसे बढ़ा रहे हैं। यानी कि आपके पास गैस हो या ना हो, आपने पैसे देने हैं। आपने जो इन फैक्ट्रियों को गैस दी हुई है वो आपने हमसे लेना है। भाई बस कर दो। ऐसे ना हो कि यहाँ पर मैं बार बार कहती हूँ, एक स्प्रिंग को इतना ना दबाएं कि तुम लोग यहाँ पर चल भी ना सको। बहुत बुरे हालात है, कुछ समझ नहीं आ रही। दांत निकाल कर बोलते हैं कि मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। भाई आवाम डिफॉल्ट हो चुकी है। खैर माना साहब, हम किसकी तरफ? मैं जी। आपसे खत्म ही कर रहा था, बस आखिरी सवाल, आप इसी से मेरा लिंक हो गया। सियासतदानों को चलो अपनी जमात की पड़ी है, अपने वोटर्स की पड़ी है कि इलेक्शन में क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे इदारों को भी इदराक नहीं है जो इस वक्त आवाम की सूरत हाल है। देखिए अफसोस तो यही है ना कि मेरी उनसे हाथ जोड़ के इस्तदा है कि खुदा के लिए, अगर आपने बोला है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम है तो प्लीज आप देख लें। इतना तो ना अवाम को करें कि अवाम की एक दूसरे के दिलों में नफरत और इस किस्म की बात हो जाएगी। फिर ये लोग हुकूमत किस पर करेंगे जब अवाम के दिलों में नहीं वो होगा तो क्या होगा। और वो भी नहीं ये सोच रहे। और आई एम सॉरी, लोग कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि वो ए पॉलिटिकल है, मुझे माफ कर दे, मतलब नहीं है वो। ये इतने बड़े ये फैसले, ये चोरों का टोला किसी के आशीर्वाद के बगैर ये सारे काम नहीं कर सकता। वेल वी होप कि कम से कम आवाम का कोई ना कोई तो कम से कम सोचे जो इतना सोच रहे हैं। आप भी ख्याल रखें अपना, महफूज रहें। थैंक यू। चलो शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच।